नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब फार्मिंग में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ईख की बुवाई जो है वो होना शुरू हो गई है। तो बुवाई से पहले हम जो है खेत में पूजन करते हैं। पूजन करने का जो तरीका है वो ये है कि गन्ने 4-5 गन्ने लिए, उसको काट के एक कलावे का धागा लिया जाता है, उससे बांध दिया जाता है। उसके बाद हम उसको हल्दी का तिलक लगाते हैं और मिठाई से भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद यहाँ पर जो है गन्ने के ऊपर जल चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद खेत में गड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने जल चढ़ा दिया है और जल चढ़ाने के बाद जो भी देवता हैं, देवी हैं, वो अपना धरती माता हैं, वो उनसे निवेदन किया जाता है कि हम जो फसल लगा रहे हैं उसमें हमें फ़ायदा हो और जो भी गलतियाँ नहीं हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इस तरीके का कुछ पूजन होता है, वो भी आपके सामने दिखाया गया। यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से गन्ने की बुवाई की जाती है। गन्ने के बीच में गैपिंग है वो बिल्कुल भी नहीं रखी जाती है। और गन्ना जो हम बोते हैं वो बोते समय इसकी जो आँख है वो एक आँख से 2 आँख तक ही रखते हैं। 3 आँख का गन्ना नहीं बोते, क्योंकि 3 आँख का जो गन्ना हम बोते हैं उसमें जमाव जो है वो 45 to 50% होता है, मतलब 45 से 50% गन्ना जमता है। और जो हम 2 आँख का गन्ना रखते हैं, जो गन्ने का काट करते हैं, उसमें हम अगर 2 आँख का गन्ना रखते हैं तो फिर उसमें जमाव जो है वो 65 से 70% होता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर की जो मशीन है आलू वाली, उससे यहाँ पर लाइन बना ली जाती हैं। और लाइन बनाने के बाद एक नाली ये देख रहे हैं आप मेरे इस साइड में, गेहूँ वाली साइड से एक नाली ये देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में लगभग 18 सेंटीमीटर का, मतलब 1.5 फीट का गैप है। 1.5 फीट के गैप के अंतर से ही हम गन्ना बो रहे हैं। और ये जो पहले हम नाली बना ले रहे हैं, नाली बनाने के बाद इसमें हम इस तरीके से गन्ना डालते चले जाएंगे। और गन्ना डालने के बाद हम जो है इसको हल्का हल्का सा पटेला को या कोई पटली बांध के ऊपर से मिट्टी गिरा देंगे, जिससे गन्ना जो है वो अंदर दब जाएगा। गन्ने की गहराई जो हम रख रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक रख रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि गहराई ज़्यादा होगी, लेकिन जब हम इसमें गन्ना डालेंगे उसके बाद हल्की हल्की मिट्टी गिर जाएगी तो गन्ना जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे गन्ने की बुवाई स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे खेत में जो है गन्ना। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप हमारे खेत पर आए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई किसान पहली बार अगर गन्ना लगाता है तो गन्ने की क्या पैदावार रहती है और गन्ने को किस तरीके से लगाए जिससे वो अच्छा मुनाफा ले सके। देखिए, आपका धन्यवाद, आपने सवाल पूछा है गन्ना किसानों के लिए। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी उन्नत प्रजाति है गन्ना की 0238 जी, इसकी जो पोटेंशियल यील्ड है, अगर हम बात करें, अगर बीघा की हम बात करें तो 130-35 कुंटल 40 कुंटल तक ये पोटेंशियल यील्ड में गन्ना दे देती है जी। पर जो अच्छे किसान हैं और पैकेज और प्रैक्टिस जो हमारी अपनाई जाती है जी, जी। उसको अगर करें तो ये 85 कुंटल से 100 कुंटल तक एवरेज में पैदावार दे देती है। अच्छा, 85 कुंटल से लेके 100 कुंटल तक की पैदावार देता है। तो बीघा। उसका कुछ ना कुछ तो तरीका रहता होगा जो किसान 85 कुंटल से लेके 100 कुंटल तक की पैदावार लेता है। इसमें ऐसा है, सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम जो बीज इस्तेमाल करते हैं, गन्ने का बीज जो है, ये बीज जो है ये किसान की रीढ़ की हड्डी है खेत की, गन्ने की खेती की। जी जी। तो बीज जो है हम स्वस्थ बीज लें, जिस खेत से भी हम बीज लें वो हमारा स्वस्थ होना चाहिए, रोग रहित होना चाहिए, किसी भी बीमारी से या कीड़े से प्रभावित ना हो जी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि गन्ने का जो बीज है उसमें हम जो गन्ने के बीज को हम ट्रीट कर लें जी। बेबेस्टिन दवा एक आती है, 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी का घोल बना के सर्वप्रथम उसको हमें उसमें दवा को जो है उपचारित कर लेना चाहिए, गन्ने के बीजों को, सेटों को। अच्छा, इसके साथ साथ ही एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है कि हम लोग गन्ने के बीजों को जो इस्तेमाल करें वो 2 आंखों का गन्ना इस्तेमाल करें, बजाय 3 और 4 का। लोग किसान भाई क्या करते हैं, लापरवाही से कई बार बड़ा आकार का जो है गन्ना सेट जो है डाल देते हैं, उससे हमारा जमाव जो है वो प्रभावित होता है। तो गन्ने के अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें 2 आंखों का जो गन्ना है वो सेट इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आप किसानों को दिखाना चाहेंगे कि एक कोई पार्ट लेके गन्ने का कि वो बीज किस तरीके का होना चाहिए। स्वस्थ गन्ना है, स्वस्थ गन्ना है, बिल्कुल ऐसा बीज है कि निरोगी है, क्योंकि आपको जो बीज दिलाया जा रहा है वो मिल द्वारा सीड प्रोडक्शन प्रोड्यूस प्लॉट से दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो इसमें सब काफ़ी समय से जो चीनी मिल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोगों ने इसका निरीक्षण किया है, उसके पश्चात ही आपको ये बीज वितरित किया जा रहा है।
अगर किसान इस तरीके का बीज जो आप दिखा रहे हैं, किसान अगर इसी तरीके का बीज लगाता है तो आपका कहने का मतलब है कि इससे जमाव की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा रहेगी, 70% से ऊपर ही रहेगा। ऐसा अमूमतः गन्ने में जो जमा प्रतिशत होता है 40 से 45% होता है, अगर 3 आंख या 4 आंख का गन्ना बोते हैं जी। अगर हम 2 आंख का गन्ना बोएंगे, जैसा मैंने विधि आपको समझाई कि दोनों तरफ से वो मोचर करके 2 आंखें जो है जम जाएंगी जी, तो उसका जमा प्रतिशत जो है वो 50% से ऊपर बढ़ जाएगा। वो 65% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है जी। अच्छा, जैसे अब आपने ये गन्ने की बात बता दी, अच्छा गन्ने से गन्ने की दूरी, इसमें कुछ गैप रखा जाता है कि गन्ने में? हमारा जो वैज्ञानिक सिफारिश है गन्ने की जी, वो प्रैक्टिकली जो है 90 सेंटीमीटर या 3 फीट हम गन्ने की सिफारिश करते हैं वैज्ञानिक लोग जी। लेकिन साथ ही साथ अब नई विधि जो है आ गई है, अब जो है 4 फीट पे भी 2 पेयर रो सिस्टम और 5 फीट पे भी गन्ने की बुआई आजकल हो रही है। सामान्यतः 28 से 30 इंच पे जो है आम किसान गन्ने की बिजाई करते हैं। उसमें भी पैदावार पूरी मिलती है? हाँ, पैदावार पूरी मिलती है। हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें। एक तो हमें इसमें जो है संतुलित खादों का प्रयोग करना है, जो पोषक तत्वों का है उसका प्रबंधन, और जो हमारी जो इसकी जो पादप सुरक्षा है जी, जैसे कीड़े समय समय पर जो इसमें कीट पतंगे लगते हैं उनकी हम समय समय पर उसको देखभाल करके उसका जो है उसका नियंत्रण करते रहें, तो उसकी पैदावार प्रभावित नहीं होती और उत्पादन हम अच्छा ले सकते हैं। अच्छा, आपने इतनी सारी जानकारी दी। अब वो किसान ने गन्ना लगा भी दिया है, और किसान गन्ना लगाने के बाद उसमें पानी लगा देता है। पानी लगाने के बाद सबसे पहले गन्ने में क्या लगाया जाए जिससे गन्ने पर जमाव अच्छा हो और कोई भी कीट ना लगे, जिससे गन्ना सुरक्षित रहे? देखिए, ऐसा है जैसे अब ये फरवरी, आप आज 30 मार्च 31 मार्च की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल पैरा चल रहा है, और अप्रैल की फर्स्ट वीक में जो जिसे हम बसंतकालीन गन्ने की बुआई बोलते हैं जी, स्प्रिंग प्लांटिंग इसको कहते हैं जी। इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि अभी जो संतुलित मात्रा आपने खाद के नीचे 1 बैग DAP का या NPK प्रति एकड़ जी जो आपने इस्तेमाल कर दिया, जो फॉस्फोरस है जी, उसको हम जो है पूरी तरह से पूरा खाद की मात्रा हम बुआई के समय दे देते हैं जी। इसके पश्चात जो है जब ये 30 से 45 दिन पे जब आपका गन्ना पूर्ण तरह से जम जाएगा जी जी, उसके बाद इसकी एक सबसे पहले प्रथम आपको एक सिंचाई करनी पड़ेगी जी। सिंचाई के पश्चात उसमें निराई गुड़ाई करनी है या जुताई करनी है जी जी। उसके बाद जो है हम जो है इसकी वृद्धि के लिए जी 1 बैग यूरिया जी, 1 किलो ह्यूमिक एसिड जी, 2 किलोग्राम सल्फर जी, ये चीज मिला करके अगर उसके अंदर डाल देंगे तो उसकी जो टिल्डिंग है या ब्यांत है वो ज्यादा से ज्यादा आएगा और उसकी वृद्धि आगे को होनी शुरू हो जाएगी जी जी। तो आपने जो बताया था 1 किलो ह्यूमिक और 1 पैकेट यूरिया, ये 1 एकड़ का बताया था आपने? 1 एकड़ का, 1 एकड़ के लिए अगर ये लगाते हैं तो उससे टिल्डिंग ज्यादा होगी? टिल्डिंग ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ टिलर जो उसमें ज्यादा आ जाएंगे और गन्ने की बढ़वार हो जाएगी जी जी। ठीक है, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, इतना कुछ बताया। आपका हमारे फार्म पर आए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।